परमादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, जैसे बाहर कोई राजा अपने शत्रु से युद्ध करता है, युद्ध में उस शत्रु को हराता है, मारता है, लेकिन फिर वो शत्रु खड़ा हो जाता है, फिर उसको मारता है, हराता है, फिर वो दोबारा खड़ा हो जाता है। परंतु कुछ राजा ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से संग्राम करते हैं कि फिर दोबारा वो शत्रु खड़ा नहीं हो सकता, अर्थात उसका समूल नाश कर देते हैं। शत्रु का समूल नाश करने का उपाय परमात्मा से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमारे आंतरिक शत्रु हैं। आंतरिक शत्रुओं को भी मारने का प्रयास किया जाता है। तनु होते हैं कुछ देर के लिए, फिर उदार हो जाते हैं। प्रसुप्त होते हैं, फिर उदार हो जाते हैं। परंतु ईश्वर की ओर से जो पुण्यात्मा हैं, जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, शरीर से, मन से, वाणी से, अच्छे कर्मों को, पुण्य कर्मों को करते हैं, पाप कर्मों से बचते हैं, तो ईश्वर कालांतर में ऐसे व्यक्तियों को वो ज्ञान विज्ञान देता है जिससे कि आंतरिक शत्रु फिर खड़े नहीं हो सकते, उनका समूल नाश हो जाता है। अथर्ववेद में एक मंत्र आया है, उसमें बताया है, दासानि वृषाणि नाहुषाणि आर्यानि करः। अर्थात इसका अर्थ किया है कि परमेश्वर दास, दसु उपशय धातु से बनेगा ये, जो संसार का विनाश करने वाले हैं, वृत्र जो संसार की उन्नति में बाधक हैं, नाहुष ये मनुष्यों के नामों में पड़ा है, निघंटु के अंदर मिलेगा आपको। तो ऐसे जो मनुष्य हैं जो संसार का विनाश करने वाले हैं, संसार की उन्नति को रोकने वाले हैं, नास्तिक हैं, अनार्य हैं, ईश्वर ऐसे अनार्यों को, नास्तिकों को भी आर्यानि करः, आर्य कर देता है, आस्तिक कर देता है। और एक जगह वेद मंत्र में ईश्वर के विषय में बताया, तिग्म श्रृंगः वृषभः नः भीमः। जैसे तीक्ष्ण सींग वाला कोई बैल होता है, तीक्ष्ण सींग वाला बैल भीम होता है, भय को देने वाला होता है, भयप्रद होता है। इसी प्रकार से परमेश्वर भी तीक्ष्ण सींग वाले बैल के समान भय को देने वाला है। किसको भय देता है? जो ईश्वर विरोधी हैं, ब्रह्मद्वेषी हैं, वेद विरोधी हैं, उनको ईश्वर भय प्रदान करता है। तो ईश्वर से हमें भय प्रदान ना हो, भय ना मिले, हम अपने शत्रुओं का समूल नाश कर सकें और हमारे अंदर जो आस्तिकता का भाव नहीं है, श्रद्धा का भाव नहीं है, वो श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो, उसके लिए हमें
ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। यजुर्वेद के अंदर भिन्न भिन्न वर्णों के लिए, भिन्न भिन्न आश्रम वालों के लिए आज्ञाओं का, कर्मों का विधान किया गया है। यजुर्वेद का 34वां अध्याय हमारा चल रहा है। कल मंत्र संख्या 28 के ऊपर विचार किया था। विषय चल रहा है अध्यापक और उपदेशक। अध्यापक और उपदेशक कैसे होने चाहिए। अध्यापक और उपदेशक सूर्य और चंद्रमा के तुल्य होने चाहिए, अर्थात विद्याओं से युक्त सबको सुख देने वाले होने चाहिए और दूसरों को भी ऐसा बनने की प्रेरणा वे देवें। आज का मंत्र है मंत्र संख्या 29। अपनस्वतिम अश्विना वाचम अस्मे कृतम नो दस्रा वृषणा मनीषाम अद्युत्ये अवसे निह्वये वाम वृधे चैनो भवतम वाज सातव। अध्यापक और उपदेशक का विशेष है इस मंत्र में। पहले इस मंत्र के भावार्थ को देखते हैं। अध्यापकों के विषय में, विद्वानों के विषय में क्या बताया गया है। जो मनुष्य निष्कपट, आप्त, दयालु विद्वानों का निरंतर सेवन करते हैं, निरंतर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। ऐसा नहीं कभी मार्गदर्शन प्राप्त किया, कभी नहीं किया। और कैसे विद्वानों से, अध्यापक उपदेशक कैसे होने चाहिए। जो निष्कपट हों, कपट आदि दोषों से रहित, अर्थात दूसरे की हानि ना करने वाले हों, स्वार्थी ना हो, दूसरे का हित साधने वाले हों, उन्नति चाहने वाले हों। आप तो हों, विषयों को ठीक ठीक समझने वाले हों, दयालु, दया का भाव हो, देने का भाव हो। ऐसे विद्वानों की जो निरंतर सेवन करते हैं, वे प्रगल्भ धार्मिक विद्वान होके सब ओर से बढ़ते और विजयी होते हुए सबके लिए सुखदाता होते। तो जो आपको बहुत से मनुष्य मिलेंगे संसार के अंदर जिनकी विद्वानों के प्रति बहुत श्रद्धा होती है और वो निरंतर विद्वानों के संपर्क में रहते हैं, उनसे सलाह लेते रहते हैं, समस्याओं का समाधान उनसे करवाते रहते हैं। तो ऐसे जो मनुष्य हैं जो धार्मिक विद्वानों के संपर्क में निरंतर रहते हैं, उनको बुलाते भी हैं अथवा उनके यहाँ जाते भी रहते हैं, तो वे धार्मिक विद्वान, वे भी धार्मिक होते हैं, विद्वान होते हैं और सब ओर से बढ़ते हैं। सर्वांगीण उनका विकास होता है, एकांगी विकास नहीं होता। और विजयी होते हुए, और वो संसार के अंदर विजयी होते हैं। चाहे आंतरिक शत्रु हैं उनको वो जीतते हैं, बाहर के जो शत्रु हैं उनको भी वो अपने नियंत्रण में करने में समर्थ होते हैं। और वो सबके लिए सुखदाता होते हैं। वो सब प्राणियों को, सब संसार को सुख देने वाले होते हैं। अब मंत्र के शब्दों को देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। पदार्थ के अंदर दो पद संबोधन के रूप में लिए हैं, दसरा और वृषणा। ये अश्विनौ के विशेषण है। अश्विनौ द्विवचन में है तो यहाँ भी दसरौ हो जाएगा और वृषणौ हो जाएगा, विभक्ति को आ हो गया है। हे दसरा, दुख के नाशक। तो अध्यापक और उपदेशकों के पास ऐसी विद्या होनी चाहिए जिससे कि वो दूसरों के चाहे शारीरिक दुख हो, चाहे मानसिक दुख हो,
उनको वो नष्ट कर सके। दूसरा बेचारा निराशा में जा रहा है, उसको फिर से वो आशान्वित कर सके। दूसरा डिप्रेशन में जा रहा है, उसको फिर से उत्साह से युक्त कर सके। ऐसा ज्ञान विज्ञान विद्वानों के पास, अध्यापक उपदेशकों के पास होना चाहिए। लोग डिप्रेशन आदि के लिए मनोवैज्ञानिकों के पास जाते हैं, ठीक है ना, उनसे सलाह लेते हैं। डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, एलोपैथी डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं। मनोवैज्ञानिक चिकित्सक होते हैं, वो भी डिप्रेशन को दूर करने का उपाय बताते हैं। तो विद्वानों के पास शारीरिक दुख अथवा मानसिक दुखों का दूर करने का, नष्ट करने का सामर्थ्य होता है, योग्यता होती है, विद्या होती है। फिर दूसरी विशेषता बताई वृषणा। वृष धातु है बरसने अर्थ में, सुख के वर्षाने वाले, हिंदी में वैसे बरसाने वाले होता है। तो विद्वान लोग सुख की वर्षा करते हैं, ऐसा उपाय बताते हैं जिससे कि उनके संग में रहने वालों को अनेक सुखों की प्राप्ति होती है। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समूलास में भी आपने पढ़ा है, आश ग्रंथों को पढ़ना कैसा है, एक गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों को पाना। तो विद्वान लोग ऐसा उपाय बताते हैं, ऐसा ज्ञान विज्ञान देते हैं जिससे कि मनुष्य की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है, उसका जीवन बहुत ही सुखी रहता है, स्वस्थ रहता है। फिर आगे दिया अश्विनौ, सब विद्याओं में व्याप्त अध्यापक और उपदेशक। सबका यहाँ सीमित अर्थ लेंगे, ईश्वर के समान विद्वान अध्यापक या उपदेशक सर्वज्ञ नहीं हो सकते। तो यहाँ सब सीमित अर्थ में भी होता है। तो जिस जिस अध्यापक अथवा उपदेशक का जितना सामर्थ्य है विद्या प्राप्त करने का, उतनी उसने यदि विद्या प्राप्त कर ली तो कहेंगे वो उसने सब विद्याएं प्राप्त कर ली, या उसने पूर्ण विद्याएं प्राप्त कर ली। तो सब विद्याओं में व्याप्त अध्यापक और उपदेशक, मतलब कि जिन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुकूल पूर्ण विद्याएं प्राप्त कर ली है, जितनी वो विद्याएं प्राप्त कर सकते थे, ऐसे अध्यापक और उपदेशकों को होना चाहिए। तो इनको संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, तुम दोनों अस्मे हमारी वाचम, वाणी और बुद्धि को अपनस्वतिम प्रशस्त कर्मों वाली करो। तो सामान्य मनुष्यों को विद्वानों के पास जाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि हमारी वाणी को प्रशस्त बनाओ, प्रशंसनीय बनाओ। हमारी वाणी के जो दोष हैं, हम बोलते समय जो दोष करते हैं, उन दोषों को बताओ। और अच्छी वाणी कैसे बोलनी है, प्रशस्त वाणी कैसी होती है, उसका उपदेश आप हमें करो। वाणी के दोष अध्यात्म सरोवर के अंदर दिए हैं, जिसके अंदर पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी और स्वामी विवेकानंद जी के प्रवचनों का संग्रह है। और ये जो दोष बताए गए हैं, इसमें न्याय दर्शन का भी आधार मिलेगा, मनुस्मृति का भी आधार मिलेगा और दूसरे शास्त्रों का भी इसमें आधार मिलेगा। तो वाणी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर योगाभ्यासी के विषय में बताया है। योगाभ्यासी कैसी वाणी का प्रयोग ना करे। योगाभ्यासी व्यक्ति ज्ञान पूर्वक, मतलब कि जान बूझकर असत्य ना बोले, अर्थात ज्ञान पूर्वक सत्य ही बोले। तो प्राय व्यक्ति झूठ बोलता है और वो विद्वानों की पकड़ में आ जाता है। तो विद्वान व्यक्ति उनको बताएं कि आप बोलने में सावधानी नहीं करते, अप्रामाणिक बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। तो इस प्रकार से उनके दोषों को बताकर वो दोष दूर करें। भाषा कठोर ना हो, मीठी अर्थात मृदु भाषा का ही प्रयोग करें।
कठोर भाषा जैसे गाली गलौज करना किसी को, अंधे को अंधा कहना, बहरे को बहरा कहना, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करें। छल कपट युक्त भाषा ना बोलें। मनोरंजनात्मक अथवा हास्यात्मक भाषा ना हो। हंसी मजाक वाली भाषा भी प्रारंभिक योगाभ्यासी को उससे बचना चाहिए। व्यंग्यात्मक भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए, दूसरे का व्यंग्य करना। उल्हाना पूर्व भाषा ना हो, उल्हाना नहीं देना चाहिए कि आपने तो ऐसा नहीं किया, आपको ऐसा करना चाहिए था, दूसरे के ऊपर उल्हाना देना। अभिमान पूर्वक वार्तालाप ना करें। दोषारोपण की भाषा ना हो, अनावश्यक ना बोलें। ऐसी भाषा ना बोले जिससे श्रोता वर्ग में संशय या भ्रांति फैलती हो। बिना अधिकार के ना बोलें। खंडनात्मक भाषा ना बोलें। आदेशात्मक भाषा ना बोलें। अपमानजनक भाषा ना बोलें। बिना परीक्षण किए ना बोलें। दूसरे की बात को बीच में नहीं काटना चाहिए। दूसरा व्यक्ति बोल रहा है और बीच में बोलना शुरू कर दिया, दूसरा व्यक्ति पहले पूरा बोल दे, फिर अपनी बात रखनी चाहिए। तीव्र अर्थात धैर्यहीन भाषा नहीं बोलनी चाहिए। आसक्ति उत्पादक भाषा नहीं होनी चाहिए कि आज तो मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया भोजन बना, ऐसा पहले कभी नहीं खाया था, ठीक है ना, ये आसक्तिजनक भाषा। द्वेष उत्पादक व निंदात्मक भाषा ना बोलें। ऐसी भाषा ना बोलें कि ऐसे शब्दों का, वाणी का प्रयोग ना करें कि जिससे दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाए। और इसको ही कह दिया, या निंदात्मक भाषा, दूसरे की निंदा करने वाली भाषा करेंगे तो उससे द्वेष भी उत्पन्न हो सकता है। डराने व धमकाने वाली भाषा ना हो। ये योगाभ्यासी के लिए है, अधिकारी व्यक्ति तो यथा योग्य इसका प्रयोग करता ही है। हेत्वाभासपूर्ण भाषा नहीं होनी चाहिए। उचित कारण पूर्वक युक्ति संगत ही बोले। बहुत सी भाषा ऐसी होती है वो वास्तविक हेतु नहीं होता, हेत्वाभास होता है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। शास्त्रार्थ वाली भाषा ना हो। अतिशयोक्तिपूर्ण, बढ़ा चढ़ाकर बोले जाने वाली भाषा ना हो। अपनी बात को स्वयं काट देना, व्याघात दोष युक्त भाषा ना हो। अहितकारी भाषा ना हो, हितकर वचन बोले। अशुद्ध उच्चारण ना हो, व्याकरण सम्मत हो, शुद्ध उच्चारण हो। तो इस प्रकार से वाणी के बहुत दोष हैं। जो योगाभ्यासी व्यक्ति है, योगाभ्यास कर रहा है, सभी अधिकारों को जिसने छोड़ दिया है, साधना कर रहा है, तो उनको इस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। फिर राजा भी है, राजा के विषय में भी विद्वानों को सलाह देनी चाहिए कि आपको जो चोर डाकू हैं उनको डराने धमकाने वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप उनसे मीठी भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो तो आपके सिर के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो वो राजा के भी जो वाणी के दोष हैं वो भी बताएं। तो हर व्यक्ति के स्तर के अनुसार उसको कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए वो विद्वान जानते हैं। और राजाओं को अथवा योगाभ्यासियों को जो वानप्रस्थी है, साधना कर रहे हैं, सन्यासी हैं, छोटे स्तर के सन्यासी ऊंचे स्तर के सन्यासियों के पास जा सकते हैं। ऊंचे स्तर के सन्यासी छोटे स्तर के सन्यासियों को बताएंगे, भाई आपकी भाषा का ये दोष है, आप भाषा में सुधार करें। इस प्रकार से विद्वानों के पास जाकर उनसे वाणी हमारी कैसे प्रशंसनीय हो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। फिर दूसरा बताया, मनीषाम, हमारी बुद्धि को प्रशस्त कर्मों वाली करो। बुद्धि प्रशस्त कर्मों वाली कब होगी? बुद्धि से हम
निर्णय लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं तो अप्रशस्त कर्म करते हैं, ठीक निर्णय लेते हैं तो प्रशस्त कर्म करते हैं। तो हमारी बुद्धि ठीक निर्णय लेने वाली हो, ऐसी हम विद्वानों से प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने पर विद्वान उनको ज्ञान देंगे, ज्ञान देकर उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि के शुद्ध होने से फिर वो ठीक निर्णय लेंगे। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम जानबूझकर करते हैं, गड़बड़ी, जानबूझकर अच्छे काम भी करते हैं, जानबूझकर गलत काम भी करते हैं, वो बुद्धि के निर्णय से। तो बुद्धि यदि गलत कार्य करने का निर्णय ले रही है और उसको वहाँ से हटाना है, तो उसका उपाय है संकल्प ले। और यदि वो गलत काम से रुका नहीं, कर दिया, तो फिर आगे उपाय ये है कि फिर दंड ले, प्रायश्चित करे। तो इस प्रकार से फिर बुद्धि उसके कुछ ठिकाने आएगी, फिर आगे वो ठीक निर्णय लेगा। और यदि बुद्धि गलत निर्णय ले रही है, गलत कार्य कर रहा है व्यक्ति, और गलत कार्य के होने पर वो कुछ दंड नहीं ले रहा, प्रायश्चित नहीं कर रहा, तो फिर उसकी बुद्धि आगे भी गलत निर्णय ही लेती रहेगी, ठीक निर्णय नहीं लेगी। तो ये दंड भी लेना चाहिए, स्वयं दंड लेने का अभ्यास बनाना चाहिए, जिससे कि हमारी बुद्धि ठीक चले। तो इस प्रकार से विद्वानों से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमारी बुद्धि को प्रशस्त कर्मों वाली करो, अर्थात आप हमें शुद्ध ज्ञान दो, आत्मा के विषय में शुद्ध ज्ञान दो, परमात्मा के विषय में शुद्ध ज्ञान दो, शरीर के विषय में शुद्ध ज्ञान दो। फिर आगे बताया, हमको अद्वितीय द्यूत रहित स्थान में हुए कर्म में रक्षा के लिए स्थित करो। तो कोई व्यक्ति, कोई राजा ऐसा है जो जुआ खेलता है, शिकार करता है, या और किसी व्यसन में फंसा हुआ है, तो विद्वानों का ये कर्तव्य है कि उनको वो उन गलत कार्यों से हटाएं। प्राचीन काल में राजाओं के पास विद्वान लोग जाते थे, और विद्वानों के पास राजा भी जाते थे, ठीक है, सलाह लेने के लिए। तो विद्वान लोग, यदि राजा व्यसनी है तो उसको सलाह दे व्यसन से दूर रहने के लिए, व्यसन के दोष बताएं, तो ऐसा करोगे, व्यसन से युक्त रहोगे तो सत्यार्थ प्रकाश में क्या दिया है, दुर्व्यसन में फंसने से मर जाना अच्छा है, ठीक है ना। वो जितना दुर्व्यसन में फंसा रहेगा उतने उतने बुरे कर्म करेगा, और उससे उसका उतना जीवन क्या है, बिगड़ेगा। तो राजाओं को भी विद्वान लोग सलाह दें, उनको बुरे व्यसनों से बचाएं, और राजा लोग भी विद्वानों के पास जाएं। प्राचीन काल में ऐसा बताते हैं कि विद्वान लोग जब जाते थे तो राजा लोग खड़े हो जाते थे, उनको अपना आसन देते थे, वो राजा के आसन पर बैठते थे, राजा स्वयं नीचे बैठते थे, फिर वो उनको सलाह आदि देते थे। तो अपनस्वतिम, हमारी बुद्धि को आप प्रशस्त कर्मों वाली करो, ये हो गया। और द्यूत रहित स्थान में हुए कर्म में रक्षा के लिए स्थित करो, अर्थात हमें आप व्यसनों से, बुरे कार्यों से बचाओ। ये एक उदाहरण के रूप में समझना चाहिए। जुआ खेलना एक व्यसन है, इसी प्रकार से शराब पीना या शिकार खेलना आदि आदि। फिर आगे दिया है वाज सातौ। ये वाज साती शब्द है, संग्राम के लिए इसका प्रयोग होता है, और इसका संस्कृत भाग में व्युत्पत्ति की है, वाजस्य धनस्य विभाजके संग्रामे। वाज का अर्थ अन्न भी होता है, यहाँ वाज का अर्थ धन किया है, और सा धातु ये विभाग अर्थ में, जिसमें धन का विभाग किया जाता है, ऐसे संग्राम में हमारी वृद्धि के लिए उद्यत होवो। मान लीजिए दो भाइयों के बीच में संग्राम छिड़ गया, झगड़ा हो गया,
किसके ऊपर? धन के बंटवारे के ऊपर। तो अब वो विद्वानों के पास जाएंगे कि भाई हमारे बीच में विवाद हो गया है, आप हमारे इस विवाद को सुलझाइए। तो फिर वहाँ पर जो विद्वान लोग न्याययुक्त जैसा निर्णय दे वैसा निर्णय उनको स्वीकार करना चाहिए। इसी प्रकार से जो राजा लोग हैं, वाज सातव संग्राम में हमारी वृद्धि के लिए उद्यत होवो। अब राजा भी विद्वानों से सलाह ले कि मुझे शत्रु पर कब आक्रमण करना है, कब लड़ाई करनी है, लड़ाई करने के लिए कौन सा समय उपयुक्त है, ठीक है ना। तो विद्वान लोग उनको सलाह देंगे कि आपको इस समय युद्ध करना चाहिए, ये युद्ध के लिए उचित समय है। तो इस प्रकार से युद्ध के विषय में विद्वान लोग राजा आदि को सलाह देवें। इसी प्रकार से आंतरिक युद्ध भी बताया गया है। हमारा आंतरिक युद्ध भी चलता रहता है। ये करूं ना करूं, वहाँ जाऊं ना जाऊं, उसको दूं ना दूं, उससे लूं ना लूं, अनेक प्रकार के संशय चलते हैं। तो इन संशयों की स्थिति में ये जो आंतरिक संग्राम चलता रहता है, इसमें भी विद्वानों की सलाह लेनी चाहिए, जिससे कि हम विद्वानों की सलाह का पालन करके फिर वृद्धि को प्राप्त हो गए। फिर आगे दिया है, जिन वाम तुम्हारी होए निरंतर स्तुति करता हूँ, वे आप मेरी उन्नति करो। तो ये जो ये दिया है निरंतर स्तुति करना, भावार्थ में दिया है ना, निरंतर सेवन करें। तो राजा आदि मनुष्यों को योग्य है कि वो निरंतर विद्वानों के संपर्क में रहें, विद्वानों का सेवन करते रहें, और ऐसा करने से उनको विद्वानों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा और उनके मार्गदर्शन में चलने से उनकी उन्नति होती रहेगी। तो मंत्र का संदेश विद्वानों के लिए भी है, मनुष्यों के लिए भी है। विद्वान कैसे होने चाहिए ये बताया है। वो दूसरों के शारीरिक मानसिक दुखों को दूर करने के लिए विद्याओं से युक्त होने चाहिए। और दूसरा, विद्वानों को जो उनके पास आए सलाह लेने के लिए, उनको रक्षा के लिए वे उनको उचित सलाह दें, और यदि कोई व्यसन में फंसा हुआ है तो उसको व्यसन से हटने की प्रेरणा दें। और राजा आदि मनुष्यों को भी ये कर्तव्य है कि वो निरंतर विद्वानों के संपर्क में रहें, उनसे सलाह लेते रहें, समस्याओं का समाधान उनसे करते रहें। ये मंत्र के अंदर बताया।